वेलकम बैक गाइस टू दी माई एसक्यूएल सीरीज। ये है हमारा वीडियो नंबर 8 और इस वीडियो के अंदर हम अपने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे। टेबल के अंदर डेटा कैसे डालते हैं, जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट आया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, अब उसका सारा डिटेल हमको अपने टेबल के अंदर रखना है। ठीक है, वो काम हम कैसे करेंगे? बेसिकली इंसर्शन सीखने वाले इस वीडियो के अंदर अलग अलग तरह के इंसर्शन होते हैं, क्वेरीज अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। इंसर्ट के हर एक वैल्यू को, हर एक फेज को देखेंगे कि किस किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर। हम यहाँ पे इंसर्ट करना सीखेंगे किसी भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटाबेस है, लेकिन हम उसमें काम नहीं करेंगे, हम एक खुद का डेटाबेस बनाते हैं, ठीक ठाक एक डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, और एक डेटाबेस का नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे स्कूल डीबी। ठीक है, स्कूल डीबी हम नाम का एक डेटाबेस बनाते हैं, इसको रन कराते हैं, तो ये क्वेरी हमारी रन हो गई। यहाँ पे रीलोड करते हैं और देखिए हमारे स्कूल डीबी नाम का एक डेटाबेस आ गया है। अब इसके अंदर टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्कूल डीबी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेबल हम बनाने से पहले हम किस डेटाबेस के अंदर उस टेबल को बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में एक तरीका बताया था कि हम सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक तरीका और होता है, जैसे हमको स्कूल डीबी के अंदर अपना टेबल बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज स्कूल डीबी। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे और इसको रन करा देंगे। जैसे रन कराएंगे देखिए यहाँ पे हमारा ये जो डेटाबेस है वो सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हम स्मॉल कैपिटल का कोई लोचा नहीं होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, इसके अंदर एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, और हम टेबल का नाम यहाँ पे रख लेते हैं टीचर्स टीबीएल। ठीक है, ये हम टेबल का नाम रख लिए। टेबल का नाम रखने के बाद इसके अंदर कुछ कॉलम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टीचर आईडी, इसका हम देते हैं इंट, फिर यहाँ पे टीचर का नेम, इसको हम देते हैं वैरकर, और वैरकर में हम साइज देते हैं 50, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं हायरिंग डेट लिख लेते हैं। ठीक है, कि टीचर कब हायर हुआ, और इसका हम डेटा टाइप दे देते हैं डेट। ठीक है, ये हमने टेबल बनाया, 3 कॉलम रखा है, इसको हम रन कराते हैं क्वेरी को। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, रन हो जाएगा, इसको रिलोड करते हैं और देखिए यहाँ पे हमारे टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे टीचर्स टीबीएल नाम का एक टेबल बन चुका है। यहाँ पे देखिए 3 कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके अंदर फिलहाल कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई डेटा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक इंसर्ट क्वेरी आती है। सबसे पहले इसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है इंसर्ट, फिर इनटू, फिर किस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम। तो हमको किस टेबल के अंदर करना है, टीचर्स टेबल के अंदर करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर्स टीबीएल। ठीक है, टीचर्स टीबीएल लिखने के बाद, अब इतना लिखने के बाद हमको यहाँ पे कॉलम्स का नाम लिखना रहता है। तो कॉलम्स के नाम कौन कौन से हैं, टीचर आईडी है, टीचर नेम है, हायरिंग डेट है। तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें तीनों कॉलम का नाम कॉमा देके लिखेंगे। कैसे, टीचर आईडी कॉमा, फिर उसके बाद टीचर नेम कॉमा, फिर उसके बाद हायरिंग डेट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब ये तीनों कॉलम का नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज़। क्या लिखेंगे, वैल्यूज़। वैल्यूज़ लिखने के बाद इसके अंदर हमको इस टीचर की जो भी वैल्यू एंटर करवानी है इसके अंदर वो लिखना है। तो सबसे पहले हम टीचर आईडी एंटर करेंगे। अब देखिए टीचर आईडी का जो डेटा टाइप था वो मैंने इंट दिया था, इंटीजर डेटा टाइप दिया था। तो अगर हम इंटीजर डेटा टाइप में वैल्यू जब इंसर्ट करते हैं उस कॉलम में, तो हम उसको डायरेक्टली लिखते हैं, कोई भी सिंगल कोट नहीं लगाते। कहने का मतलब है, देखिए जैसे टीचर आईडी मैंने 1 लिखा, सिंपली मैंने 1 लिख दिया। अब हम आते हैं टीचर नेम पे। टीचर का नेम लिखने के लिए टीचर नेम का हमने डेटा टाइप क्या दिया था इस कॉलम का, वैर कैर दिया था। अब वैर कैर की वैल्यू लिखने के लिए हमको यहाँ पे सिंगल कोट लगाना पड़ता है। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहे मोहन तो नहीं लिख सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल कोट में रखना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद कॉमा देके हायरिंग डेट, डेट भी जब हम लिखते हैं तो वो भी हम सिंगल कोट में लिखते हैं। अच्छा, डेट लिखने के लिए भी हमको यहाँ पे सबसे पहले ईयर लिखना पड़ेगा 2025, फिर हम मंथ लिखेंगे, तो मंथ लिख लेते हैं 10, और मंथ लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे 25 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे रन करवाने के बाद हम यहाँ पे टेबल ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आया है,
तो सबसे पहले हम एरर देखते हैं। एरर क्या लिख रहे हैं, इंसर्ट इनटू टीचर्स टीबीएल टीचर्स आईडी स्कूल डेटाबेस डॉट टीचर्स टीबीएल डजंट एग्जिस्ट। अच्छा लगता है टीचर का टीबीएल, यहाँ पे हमने वो गलत लिख दिया है, ये रहा टीचर्स टीबीएल, ठीक है, हमने टेबल का नाम गलत लिखा था। फिर से रन करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रन हो गया ना सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मोहन और ये हमारा हायरिंग डेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरीका और होता है वैल्यू इंसर्ट करने का। वो तरीका क्या है कि अगर हमको सारे कॉलम्स में वैल्यू एक साथ इंसर्ट करनी रहती है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है हमारे टीचर्स टीबीएल, ठीक है, ये टेबल का नाम है। अब इसके अंदर मान लीजिए हमको क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये सारे कॉलम में, इस वाले कॉलम में भी डालना है, इस वाले कॉलम में भी, इस वाले कॉलम में भी, मतलब किसी कॉलम को छोड़ना नहीं है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं वैल्यूज बिना कॉलम का नाम लिखे, ठीक है। अब डायरेक्टली अगर हम लिखे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और टीचर का नाम लिख लेते हैं सृजन, और यहाँ पे हायरिंग डेट हम लिख लेते हैं 2025 09 और 01, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या कराते हैं, यहाँ पे रन कराते हैं इस तरीके से। देखिए ये रन हो गया हमारा, नीचे लास्ट में आ रहा है। दोबारा हम जब इसको देखेंगे यहाँ पे डेटा, यहाँ पे देखिए सृजन, ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर, ठीक है। देखिए डायरेक्ट हम बिना कॉलम का नाम लिखे, तो 2 तरीके होते हैं। अच्छा ये वाला कब फॉलो होगा, ये तभी फॉलो होगा जब हमको सारे कॉलम्स के अंदर डेटा इंसर्ट कराना है। अब यहाँ पे एक केस और बनता है। वो केस क्या बनता है कि मान लीजिए हमको केवल 2 कॉलम में इंसर्ट कराना है, एक कॉलम में इंसर्ट नहीं कराना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम उस कॉलम में इंसर्ट नहीं कराते हैं, जैसे किसी की फीस हो गई तो फीस पेंडिंग रहती है, तो हम फीस वाला कॉलम फिल नहीं रहता तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जब फीस पेमेंट हो जाएगी तब हम उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो अगर हमको किसी सेलेक्टेड कॉलम में केवल इंसर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंसर्ट, देखिए इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये हमारा जो टीचर्स टेबल है, इसके अंदर कितने कॉलम है, टीचर आईडी है, टीचर नेम है, हायरिंग डेट है, ठीक है। हम इसमें एक कॉलम और पहले ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक कॉलम और ऐड कर लिया सैलरी नाम से, ठीक है। अभी हम सैलरी में देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट है, हम यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, फिर से हम इंसर्ट कराते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू टीचर्स टीबीएल, ठीक है। हमको टीचर की आईडी देनी है, टीचर का नेम देना और हायरिंग डेट देना है, सैलरी वाले कॉलम को छोड़ देना है। 3 कॉलम है ना, तो एक कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको कॉलम का नाम सारा लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टीचर्स आईडी कॉमा टीचर नेम, अच्छा यहाँ पे टीचर आईडी है, टीचर्स आईडी नहीं है, और कॉमा करके यहाँ पे हायरिंग डेट। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 3 कॉमा राघव और कॉमा यहाँ पे हायरिंग डेट हम लिखते हैं 2025 05 कॉमा, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिखा, इसको हम नीचे कर दे रहे हैं। देखिए हमने केवल 3 कॉलम लिखा और 3 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं। तो चौथे कॉलम में हमने नहीं लिखा, चौथे कॉलम को हम खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंसर्ट अगर करवाएं तो यहाँ फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए चौथा वाला कॉलम में हमारा डेटा नहीं आया। तो इस तरीके से भी हम डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स में, अगर हमको डेटा इंसर्ट करवाना हो। अच्छा मान लीजिए हमको एक साथ कई लोगों का डेटा इंसर्ट करवाना है, तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए कई लोग का डेटा भी हम एक साथ इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम भी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कई लोग का डेटा एक साथ इंसर्ट करवाते हैं। तो कई लोग का डेटा एक साथ इंसर्ट करवाने के लिए हम सिंपली यहाँ तक तो हमारा सेम ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना वैल्यू, सबसे पहला वाला वैल्यू लिख देते हैं 4 कॉमा मनीष कॉमा हायरिंग डेट लिख लेते हैं 2025 015 12, ठीक है। एक लिख का डेटा होगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और फिर से हम यहाँ पे और का नाम लिखेंगे। 5 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कुंजन कॉमा यहाँ पे लिख लेते हैं 2025 कॉमा 12, ठीक है। ये हमारा हो गया।
एक लोकल डेटा इंसर्ट करवाते हैं, फिर लोकल इंसर्ट करके कॉमा लगाएंगे, फिर ये हम ब्रैकेट लगाएंगे में से, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 6 कॉमा सुनील कॉमा 2025 इन। देखिए इस तरीके से मल्टीपल लोग का डेटा इंसर्ट करा, एक साथ मैंने कितना डेटा इंसर्ट करा रहा है, 1 2 3 3 लोग का डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं। इसको रन कराते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ी गलती आ गई, गलती कहाँ है, कॉलम डजंट काउंट मैच। हाँ हम लोगों ने सैलरी नहीं लिखा। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम हम लोगों ने एक कॉलम के फील्ड में दिया था और 3 ही कॉलम की वैल्यू दी, तो सैलरी भी लिख लेते हैं। सैलरी लिख लेते हैं 12,000, इसकी सैलरी हम लिख लेते हैं 23,000, और ये सुनील जी की सैलरी हम लिख लेते हैं यहाँ पे 55,000, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए अब ये रन हो गया। हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिए ये इतने लोग का हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा शो हो रहा है, ठीक है। इन लोग का सैलरी भी आ गया और 3 लोग का डेटा एक साथ हम लोगों ने इंसर्ट करवा। तो आप मल्टीपल कॉलम्स में भी डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। हो कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम कुछ और चीज़ें समझेंगे MySQL के बारे में। अगर इसमें कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और हाँ, इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। नोट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। हर एक वीडियो के बाद टॉपिक कंप्लीट करने के बाद सारे नोट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो आप उसको डाउनलोड करके जरूर प्रैक्टिस करना। और जो लोग करते हैं वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उन्होंने कौन कौन सा क्वेश्चन पूरा किया है अपने मन से, ठीक है। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।